Good morning. Today I am going to teach nasal foreign body in the series of Shalakya Tantra online lectures. So let's begin the topic. It is in your syllabus, but not in my book. So that's why I am taking this topic first. So coming to the topic, foreign body in the nose is our present topic. Any object present in the nose when it is not naturally supposed to be there is known as nasal foreign body. कोई भी ऐसा चीज ऑब्जेक्ट जो कि नोज में प्रेजेंट हो जबकि वो वहां पे प्रेजेंट नहीं होना चाहिए उसे हम नेजल फॉरेन बॉडी कहते हैं. तो इसकी एटियोलॉजी है children may place a foreign body in the nose as a result of curiosity to explore things around them. तो ये बच्चे जो हैं कोई नई चीज करने के लिए कुछ नया उनकी क्यूरियोसिटी होती है कि कुछ नया फाइंड किया जाए, कुछ नया किया जाए. तो वो क्या फॉरेन बॉडी को क्या है किसी वस्तु को ऑब्जेक्ट को अपने नाक में डाले. तो चिल्ड्रन अंडर द एज ऑफ 5 often have this habit, but less commonly even older children may place foreign objects in their nostrils. तो ज्यादातर ये 5 साल के कम बच्चों की उम्र में ऐसा होता है, ये आदत होती है. पर कभी कभी इससे ज्यादा 5 साल से ज्यादा उम्र के बच्चे भी ऐसा एक्शन क्यूरियोसिटी वाइज ले सकते हैं, पॉसिबल है. Then foreign bodies can also enter into nose while the child is sleeping. तो कई बार क्या फॉरेन बॉडी जो है बच्चा जब सो रहा होता है तब भी उसके नोज में इंटर कर जाती है. Next, it can enter the nostril when a child sniff or smell an object. बच्चा जब किसी चीज को स्मेल करता है या स्निफ करता है तब भी कोई ऑब्जेक्ट जो है उसके नेजल बॉड जो नेजल कैविटी उसमें इंटर कर जाता है. Then coming on to common items which can be in nasal foreign bodies are small toys, छोटे खिलौने, pieces of eraser जैसे रबर होगी, क्ले होगी, फूड हो गया, पेबल्स हो गया, डर्ट हो गया, पेयर्ड डिस्क मैग्नेट्स हो गए, बटन बैटरीज एक्सेट्रा. तो ये सारी चीजें जो है वो बच्चे नेजल फॉरेन बॉडी के तौर पर मिस यूज कर सकते हैं या एक्सीडेंटली ये नेजल फॉरेन बॉडी एक्ट कर सकती है. क्लिनिकल फीचर जो है इसमें इनएबिलिटी टू सी द फॉरेन बॉडी, नेजल डिस्चार्ज में भी क्लियर, ग्रे और ब्लडी. तो क्लियर भी हो सकता है, ग्रे भी हो सकता है, ब्लडी भी हो सकता है जो कि नेजल डिस्चार्ज प्रेजेंट है. And then breathing difficulty. Difficulty in breathing may be present though the affected nostril as a result of occlusion of the nostril by the object. So it makes the air difficult to move through the nasal passage. तो ब्रीदिंग में सांस लेने में दिक्कत हो सकती है क्योंकि अफेक्टेड नॉस्ट्रल जो है वहां पे पड़ा हुआ है, जिससे नॉस्ट्रल जो है नोज बंद हो जाता है. तो जो नेजल पासेज से एयर का पास होना मुश्किल हो जाता है. Then whistling noises may be present when breathing through the nose. A stuck object may cause this type of noise. तो whistling sounds या नॉइस जो ऐसी प्रोड्यूस हो सकती हैं जब सांस लेता बच्चा. तो जो ऑब्जेक्ट स्टक हो चुका है वो इस टाइप की नॉइस को प्रोड्यूस करता है. Then coming to diagnosis,
Diagnosis is confirmed through physical examination. Child is asked to lay back. Headlight or hand lighted instrument used to look into child's nostrils. Nasal discharge is taken and tested for presence of infection. तो फिजिकल एग्जामिनेशन बच्चे को लेटा कर किया जाता है. ये हेडलाइट से या हैंड लाइटेड इंस्ट्रूमेंट से चाइल्ड के नॉस्ट्रिल को एग्जामिन किया जाता है और नेजल डिस्चार्ज लिया जाता है ताकि अगर इन्फेक्शन हो गई है तो उसकी सेंसिटिविटी टेस्ट करने के लिए. तो कमिंग टू इस ट्रीटमेंट पार्ट, इसमें है रिमूवल ऑफ फॉरेन बॉडी फ्रॉम द नोज इज द ओनली ट्रीटमेंट. तो फॉरेन बॉडी को निकालना ही इसका एक ट्रीटमेंट, मात्र एक ट्रीटमेंट है. Second, in some cases, blowing the nose gently is necessary to treat the condition. तो नोज को जेंटली ब्लो करना भी इसकी ट्रीटमेंट के लिए एक नेसेसरी पार्ट हो जाता है. देन रिमूवल ऑफ द ऑब्जेक्ट विद ट्वीजर्स में भी डन. तो ट्वीजर्स को यूज किया जाता है ऑब्जेक्ट को निकालने के लिए फॉर इट्स रिमूवल. दीज आर यूजफुल फॉर रिमूवल ऑफ लार्जर ऑब्जेक्ट्स. Tweezers may push smaller objects further up the nose. तो जो लार्ज ऑब्जेक्ट्स हैं या बड़े ऑब्जेक्ट्स हैं उनको निकालने में ही जो है ट्वीजर्स रिमूव करने में सक्षम है. अगर स्मॉल ऑब्जेक्ट्स हैं तो ट्वीजर्स को अगर यूज किया जाए तो बाई मिस्टेक जो फॉरेन बॉडी और ऊपर तक या will reach farther up the nose, नोज से ज्यादा अंदर की तरफ जा सकती है. Then during hospitalization, topical anesthesia in the form of spray or drops is still inside the nose. तो जब हॉस्पिटलाइजेशन की जाती है तो टॉपिकल एनेस्थीसिया दिया जाता है जो कि ड्रॉप्स के रूप फॉर्म में 4% जाइलोकेन इसके लिए यूज किया जाता है. उनको नोज में इंस्टॉल किया जाता है. और एपिस्टेक्सिस को प्रिवेंट करने के लिए ड्रग्स दी जाती हैं. ड्रग्स में भी एडमिनिस्टर्ड. इंस्ट्रूमेंट्स आर यूज्ड दैट विल हेल्प टू ग्रास्प और स्कूप आउट द नेजल फॉरेन बॉडी. तो वो इंस्ट्रूमेंट्स को यूज किया जाता है जो कि फॉरेन बॉडी को पकड़ सके और उसको पकड़ने के पश्चात बाहर निकाला जा सके, जो कि ट्वीजर्स के द्वारा नहीं निकाली जा सकती है. तो इसमें यूजुअली स्मॉलर फॉरेन बॉडीज आती हैं जो कि इस मेथड से निकाली जाती हैं. सक्शन मशीन्स आर यूज्ड दैट कैन सक्शन आउट द ऑब्जेक्ट. कई बार सक्शन मशीन्स को भी यूज करने की जरूरत पड़ती है ताकि उनको जो फॉरेन बॉडी ऑब्जेक्ट है उसको सक्शन आउट किया जा सके. Then antibiotics and nasal drops are prescribed to treat or prevent any infection or complication. तो एंटीबायोटिक्स और नेजल ड्रॉप्स को प्रिस्क्राइब किया जाता है ताकि किसी भी इन्फेक्शन या कॉम्प्लिकेशन को ट्रीट या प्रिवेंट किया जा सके. Thank you very much for listening to this lecture. तो इस प्रकार से ये जो नेजल फॉरेन बॉडी वाला लेक्चर समाप्त होता है. तो फॉरेन बॉडी ऑफ ईयर, नेजल फॉरेन बॉडी, ये लेक्चर हम कर चुके हैं. हमारा नेक्स्ट लेक्चर रहेगा वो फॉरेन बॉडी इन थ्रॉट या थ्रॉट फॉरेन बॉडी रहेगा और ये तीनों ही आपके सिलेबस में मेंशन है. So thank you very much for listening the lecture. So please read it and study it. Thank you very much. Have a nice day.